नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है कामायनी का चिंता सर्ग भाग 4। इसके अंतर्गत हमने कामायनी के चिंता सर्ग से 2 पद्यांश लिए हैं। आज हम उन्हीं का पठन पाठन करेंगे। जैसा कि हम करते आए हैं, सर्वप्रथम हम इन पद्यांशों का सस्वर वाचन करेंगे और सस्वर वाचन के माध्यम से इनके कुछ कठिन शब्दों एवं समझ में आने लायक भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर श्मशान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर श्मशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु 2-4 खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारु 2-4 खड़े। हुए हिमधवल जैसे पत्थर, बनकर ठिठुरे रहे अड़े। हुए हिमधवल जैसे पत्थर, बनकर ठिठुरे रहे अड़े। ये था सस्वर वाचन। आइए इस से संबंधित इस पद्यांश के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सर्वप्रथम शब्द आया है, कठिन शब्द आया है सुर श्मशान। तो श्मशान को आमतौर से हम शमशान बोलते हैं। तो इसका अर्थ है देवों का मरघट, अर्थात जहाँ देवता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। श्मशान साधन का अर्थ होता है मसान जगाना। ये अघोरियों द्वारा और कुछ विशेष साधुओं द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य है कि वे मरघट में बैठकर एक विशेष प्रकार की साधना करते हैं, जिसे मसान जगाना बोलते हैं। प्रलय सिंधु का अर्थ है प्रलय के कारण अस्तित्व में आया हुआ समुद्र। सकरुण, करुण सहित, करुणा सहित, अर्थ हो गया करुणा युक्त या दयार्द्र। अवसान का अर्थ है अंत या समाप्ति। देवदारु का अर्थ है देवदार का वृक्ष। हिमालय व कश्मीर में देवदार के जो वृक्ष हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। 2-4 शब्द आया है, किंतु इसका संख्यात्मक अर्थ न होकर इसका लक्ष्यार्थ लिया जाएगा। लक्ष्यार्थ होगा कुछ हिमधवल, जैसा कि इसके नाम से ही संकेतित होता है, बर्फ़ के समान सफ़ेद। यहाँ जैसे का अर्थ के समान भी होता है, लेकिन यहाँ जैसे का अर्थ मानो के अर्थ में लिया गया है, कल्पनावाचक हो, उत्प्रेक्षावाचक हो गया। अड़े रहे का अर्थ है डटे रहे। ये इसके कठिन शब्द। आइए प्रसंग के अंतर्गत हम जो 3 तथ्य देखते हैं उन्हें जान लेते हैं। कवि, इस पद्यांश के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। चूँकि वह पूरी कामायनी के ही रचयिता हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी सर्ग आएंगे, उनके जितने भी पद्यांश आएंगे, उनके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद ही होंगे। ग्रंथ कामायनी है और कामायनी के अंतर्गत चिंता सर्ग है। संदर्भ है कि इन दोनों पद्यांशों में कवि के द्वारा प्रलय की विनाश लीला से बचकर हिमालय के शिखर पर बैठे हुए जो चिंतित मनु हैं, उनका चित्रण किया जा रहा है। आमतौर से आपने नायिका चित्रण बहुतायत में देखा होगा, लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद बहुत ही अभिजात्य शैली में नायक का चित्रण कर रहे हैं, जो कि मनु हैं। आइए इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या पर ध्यान देते हैं। पहले हम एक एक पंक्ति लेंगे और उनकी व्याख्या करते चलेंगे।
तरुण तपस्वी सा वह बैठा, तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान। तो वह पुरुष अर्थात मनु, कवि ने अभी तक नाम नहीं लिया है इसलिए वह पुरुष कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। वह पुरुष पर्वत शिखर की शिला पर बैठा हुआ था और कैसा लगता था? तरुण तपस्वी सा, ऐसा लगता था कि कोई युवा तापस, तापस अर्थात तपस्या करने वाला, ऐसा लगता था कि कोई युवा तापस अभीष्ट सिद्धि के लिए साधन करता सुर शमशान, देवों के मरघट में, कि कोई युवा तपस्वी या युवा तापस अपनी किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, किसी विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए देवों के मरघट में ध्यानावस्थित होकर, ध्यान लगाकर मसान जगा रहा है, विशेष तपस्या कर रहा है। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। जहाँ वह बैठा था उससे नीचे हिमालय की तलहटी में प्रलय के कारण जो समुद्र बन गया था, उस समुद्र में जो तरंगें थीं वे बार बार उठती थीं और फिर गिर जाती थीं। तो उस प्रलय सिंधु अथवा प्रलय के कारण बने हुए समुद्र में तरंगों का उठ उठ कर गिरना कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वे तरंगें दयार्द्र होकर अपनी विनाशकारिणी लीला से विरत हो रही हों, अर्थात विनाश करने के पश्चात मानो उन तरंगों को दया आ गई हो और उसके कारण वे ज़्यादा ऊंची ना उठकर अब गिरने पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर रही हों। मानो शब्द उत्प्रेक्षावाचक है, तो सीधी सी बात है कि कवि की कल्पना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान हो जाएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। पर्वत शिखर पर विराजमान उस तपस्वी, युवा तपस्वी के आसपास देवदारू के कुछ वृक्ष खड़े थे। दो चार से यहाँ लक्ष्यार्थ लिया गया है, कुछ वृक्ष खड़े थे। हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, और बर्फ से ढके होने के कारण वे देवदार के वृक्ष श्वेत दिखाई दे रहे थे। जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, जैसे का अर्थ यहाँ मानो से लिया जाएगा, उत्प्रेक्षावाचक हो जाएगा कि वे इस प्रकार निश्चल भाव से खड़े थे मानो हिमालय के शीत से ठिठुरकर पत्थर के समान स्थिर हो गए हों। और एक इसका अन्य अर्थ लिया जा सकता है, और मानो वे इस प्रकार पत्थर के समान खड़े होकर, पाषाणवत स्थिर होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना कर रहे हों। ये इसकी व्याख्या हो गई। आइए इस व्याख्या के पश्चात इसके कुछ विशेष बातों पर ध्यान दे लेते हैं। सर्वप्रथम आप लिख सकते हो कि इस पद्यांश में तपस्वी का दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है। सामान्यतः तपस्वी का अर्थ होता है तप अर्थात इंद्रियों का संयम तथा भोगों का निरोध करके शरीर की कष्ट साधना में लगा हुआ व्यक्ति। यहाँ तपस्वी का दूसरा अर्थ है दयनीय, असहाय, जो मनु की परिस्थितियों के संदर्भ में मनु के लिए यह अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। श्मशान शब्द से सब परिचित हैं। श्मशान शब्द वह स्थान होता है जहाँ मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं। यद्यपि उस भूभाग में जहाँ मनु या वह पुरुष बैठा हुआ है, उस भूभाग में यद्यपि कोई श्मशान नहीं था, किंतु वहाँ देवजाति विनष्ट हो गई थी प्रलय के कारण।
इस आधार पर कवि ने उस भूभाग को सुर श्मशान की संज्ञा दी है, ऐसी संकल्पना की है। तरुण तपस्वी से उपमा दी है कवि ने नायक की। तो तरुण तपस्वी से उपमा देकर कवि संकेत करना चाहता है कि नायक भले ही अभी निराश मन है स्थिति में है, किंतु वह शक्तिमान है, समर्थ है एवं सहनशील भी है। आगे हम लिख सकते हैं कि सुर शमशान, जो सुर श्मशान शब्द आया है, इसमें देवों के मरघट की कल्पना की गई है। तो यह कल्पना प्रसाद की प्रतिभा का प्रमाण है कि जो कवि जयशंकर प्रसाद हैं वे कितने प्रतिभाशाली थे। वो इस प्रकार की कल्पनाओं से, अलंकारों से और बिंबों के नवनवीन प्रयोगों से सिद्ध होता है। इसमें दृश्य आया है कि ऊपर अचल समाधि में तपस्वी लीन है और नीचे चंचल लहरों का अवसान हो रहा है। तो देखिए, ऊपर तो एकदम समाधि अवस्था है, अचलता है, स्थिरता है, और नीचे चंचलता है। तो इस दृश्य में जो वैषम्य है, विषमता है, विरोधाभास है, ये बहुत ही मनोहर है। साथ ही ये जो पद्यांश है, तरुण तपस्वी सा वह बैठा से लेकर सकरुण अवसान तक, इसमें बड़े ही संक्षिप्त ढंग से प्रकृति का चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें जो रूप बिंब योजना है वह विद्यमान है, अर्थात इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे आँखों के समक्ष वह दृश्य मानो साकार हो उठता है, एक बिंब बन जाता है, एक चित्र बन जाता है। तो बिंब योजना विद्यमान है और ये जो वर्णन है वह अंतर्वृत्ति निरूपक है, अर्थात नायक अथवा मनु अथवा वह पुरुष की जो भी मनोदशा है, उस मनोदशा को, उस अंतर्वृत्ति को प्रकट करने वाला है, उसका निरूपण करने वाला है। आइए दूसरे पद्यांश पर चलते हैं, जो कि उसी तपस्वी से लेकर ठिठुरे रहे अड़े तक विस्तृत है। इस पद्यांश में जो भी विशेष बातें हैं उनमें से कुछ को हम संकेतित कर सकते हैं। पहला तो ये कि देवदारू का जो वृक्ष है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तथा उत्तर भारत के कश्मीर तक के पहाड़ी वनों में पाया जाता है और संस्कृत साहित्य के अनुसार यह देवों को प्रिय है, इसलिए देवदारू कहलाता है। क्षमा कीजिए, ये देवदारू अंकित हो गया है, इसे देवदारू पढ़ें। यहाँ वह पुरुष या मनु के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरुष के लिए जो तपस्वी शब्द का प्रयोग है वह साभिप्राय है, उसका विशेष अभिप्राय है। विशेष अभिप्राय क्या है कि यह तपस्वी शब्द मनु और देवदारू दोनों की समान कष्ट साधना का सूचक है। क्यों है? क्योंकि दोनों ने ही प्रलय का संकट धैर्यपूर्वक सहकर अपने प्राणों की रक्षा की थी और अब दोनों ही हिमालय के शीत पवन का कष्ट झेल रहे थे। यह भी एक प्रकार का तप ही था। और इस समानता के अतिरिक्त मनु और देवदारू में सादृश्य भी है और सादृश्य भी है। जैसे दोनों लंबे थे, देवदारू है वो भी लंबे हैं और मनु हैं वे भी लंबे हैं। मनु भी गौरवर्ण हैं तथा देवदारू श्वेत हैं, हिम के कारण, क्योंकि देवदारू होता है जो वृक्ष होता है वह अपने पत्तों के कारण हरा होता है, किंतु उस समय वह हिमाच्छादित है, उस पर बर्फ पड़ी हुई है, जमी हुई है, इसलिए वह श्वेत है। साथ ही इसी से संबंधित एक हम विशेष बात लिख सकते हैं कि देवदारू वृक्ष आमतौर से उपमान के लिए ग्रहण किया जाता है, किंतु यहाँ मनु को उपमान बना दिया और देवदारू को उपमेय के रूप में अंकित कर दिया। तो यहाँ कवि संकेत करता है कि मनु उत्कृष्ट हैं
जो नायक है कामायनी का, वह पुरुष जिसे कहकर संबोधित किया गया है वह उत्कृष्ट है, उसमें उत्कृष्टता विद्यमान है। प्रकारांतर से इसी कारण कई विद्यार्थी इसमें व्यतिरेक अलंकार भी मानते हैं। प्रकृति का जो अर्थगर्भित चित्रण है वह मनु की जो तत्कालीन मनोदशा है, जो उनके अंदर जो सोच विचार चल रहा है, उसके उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करने में समर्थ है। अर्थात प्रकृति का चित्रण करें तो भी ये व्यंजित हो जाता है कि मनु के मन की क्या दशा है। इसके अतिरिक्त हम अलंकारों पर यदि हम गौर करें तो इसमें अंत्यानुप्रास तो विद्यमान है ही है, साथ ही तरुण तपस्वी में छेकानुप्रास विद्यमान है, सूर्य शमशान में भी छेकानुप्रास विद्यमान है, सकरुण अवसान में भी छेकानुप्रास है, और पत्थर बनकर, तो यानी छेकानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, तो आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। रूपक अलंकार विद्यमान है ही, लहरों का सकरुण अवसान दिखाया गया है, मानवीकरण अलंकार विद्यमान हो जाएगा। तुलना की गई है, सा जैसे समानतावाचक शब्द आए हैं तो उपमा अलंकार हो जाएगा, कल्पना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान बता सकते हैं। ये आपकी विशेष बातें हो गई। और अब आप अपना गृह कार्य अंकित कर लीजिए। बड़ा संक्षिप्त सा गृह कार्य है कि मनु तथा देवदारू में क्या सादृश्य था। कामायनी को जो एक नायक मनु है और देवदारू नामक जो वृक्ष है उसमें कवि ने क्या सादृश्य, क्या समानता दर्शाई है। ठीक है, और इसके पश्चात, गृह कार्य के पश्चात आज के लिए बस इतना ही। वो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।